दोस्तों, क्या आपका पार्टनर एक नार्सिसिस्ट है? मैं आपसे 30 सवाल करूँगा, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में देना है। जितने ज़्यादा हाँ होंगे, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति ज़्यादा नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के साथ है, और जितने सवालों के जवाब ना है, उतना वो व्यक्ति कम नार्सिसिस्टिक है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वीडियो और ये क्वेश्चनेयर कोई एक क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है, ये एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज है, या कहें ये वो चेकलिस्ट है, जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति के अर्ली नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स को पहचान सकते हैं और उसे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं और अपने आप को किसी भी टॉक्सिक रिश्ते से बचा सकते हैं। पहला सवाल है, क्या आपका पार्टनर आपके या दूसरों की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील है? जनरली नार्सिसिस्टिक व्यक्ति में लैक ऑफ एम्पैथी होती है, यानी वो दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाता, पहचान नहीं पाता कि दूसरों को भी तकलीफ हो रहा है, वो अपने परे लोगों को नहीं देख पाता। ये उसके डिल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी और सेल्फ ऑब्सेशन से डिराइव होता है। ये तीनों ट्रेट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा सवाल है, क्या वो अपनी उपलब्धियों और जीवन को बहुत बढ़ा-चढ़ा करके बताता है? दोस्तों, नार्सिसिस्टिक व्यक्तियों में जनरली डिल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी होती है। वो अपने बारे में लोगों को बहुत बढ़ा-चढ़ा के बताता है कि देखो मैं कितना महान हूँ और मेरी लाइफ ऐसी थी, जब मैं वहाँ काम किया करता था तो ऐसे करता था, वैसे करता था। वो उन लोगों के सामने फेंकेगा लंबा-लंबा, जिन्हें उन चीज़ों को काम करने की अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली। वो हो सकता है अनपढ़ लोगों के सामने, या जो कम पढ़े-लिखे हैं, उसके सामने वो थोड़ा-सा भी पढ़ लेगा तो अपना ब्रैग करेगा कि देखो मैं कितना वो हूँ, क्योंकि उसका जो कंपैरिज़न का रेफ़रेंस है वो बहुत कम है। वो अपने से ज़्यादा पढ़े-लिखे से कभी कंपेयर नहीं करेगा, और अपने से जो ज़्यादा ज्ञानी है, जो ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, उसको क्रिटिसाइज़ करेगा कि अरे! ज्ञान से थोड़ी ना जीवन चलता है भई, व्यवहार भी तो कोई चीज़ होती है। कितना जीवन देखा है तू? उम्र ही कितना हुआ है तुम्हारा? ये धूप में बाल थोड़ी ना पकाए हैं। इस तरीके से एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति आपको कंट्रोल करता है। वो अपने से कमतर लोगों के सामने एज़ अ ऑडियंस उनको ट्रीट करता है और उनसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई हासिल करता है। तीसरा सवाल है, क्या उसे हमेशा विशेष व्यवहार मिलने की उम्मीद रहती है? दोस्तों, इसे हम साइकोलॉजिकल टर्म में एंटाइटलमेंट बोलते हैं। यानी एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति को हमेशा आस-पास के लोगों से और सर्विस प्रोवाइडर से एक विशेष व्यवहार की उम्मीद रहती है, और इसका जब वो आप पूछेंगे कि भाई आपको ये चीज़ें क्यों मिलनी चाहिए? तो उसका उसके पास कोई आंसर नहीं मिलता। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के मन में डिल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी रहता है, तो उसे लगता है कि मुझे तो ये व्यवहार ऑटोमेटिकली मिल जाने चाहिए। अगर आप मुझे ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो ये गलती आपकी है। चौथा सवाल है, क्या वह लोगों को और परिस्थितियों को अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करता है? दोस्तों, एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हमेशा रिश्तों को ट्रांज़ैक्शनल रूप में देखता है और लोगों को एज़ अ टूल्स यूज़ करता है। वो यूज़ करता है कि ये मेरे को इस तरीके से काम आ सकता है, वो इस तरीके से काम आ सकता है। उसके हिसाब से वो लोगों को कम्युनिकेट करता है और पकड़ करके रखता है। अगर आप उसके जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं और उसको महानता को नार्सिसिस्टिक सप्लाई नहीं कर रहे हैं, निकलिए आप, आपका पत्ता कट गया। क्योंकि एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति आपको टूल्स के रूप में यूज़ करता है। अगर आप उसको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके जीवन में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। पाँचवाँ सवाल है, क्या आपका पार्टनर छोटी-छोटी बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है या आउट ऑफ प्रोपोर्शनल रिएक्ट करता है? एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल ईगो का होता है। आप उसको थोड़ा-सा भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शनल रिएक्ट करेगा, जिसे हम नार्सिसिस्टिक रेज कहते हैं। आप सोचते रह जाएँगे कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, जितना ये रिएक्ट कर रहा है। क्या आपका पार्टनर में ये टेंडेंसी है? हाँ या ना में जवाब लिखिए। छठवां सवाल है, क्या आपके पार्टनर को ये लगता है कि लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं? जनरली एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति में शक्तिपना, पैरानॉइड या सेल्फ सस्पिशियस होता है। उसे लगता है कि उसके आस-पास के लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं या उसको नेगेटिवली एडवांटेज करना चाहते हैं, और वो ऐसे वाक्य बोलेंगे, इन लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इन लोग नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं। इस तरीके से एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अपने अंदर के भावनाओं को सामने प्रोजेक्ट करता है। सातवां सवाल है, क्या वो आलोचना करने में माहिर है लेकिन खुद के लिए क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाता? दोस्तों, एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति बहुत ज्यादा थिन स्किन का होता है। वो दूसरों को तो क्रिटिसाइज़ करेगा, वो सबको बोलेगा कि इसमें कमी है, इसमें कमी है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। लेकिन जब बात उसकी आती है और जब आप उससे सिर्फ़ सवाल करेंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो वो नार्सिसिस्टिक रेज क्रिएट करेगा। वो आपको गैसलाइट करेगा और अपना विक्टिम कार्ड खेल कर के रोना-धोना शुरू कर देगा और बोलेगा कि देखो तुम कितने घटिया, नीच और हरामी इंसान हो, जिसके कारण मुझे तकलीफ़ हुआ। तुम्हें तो किसी से प्यार मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि तुमने मेरे अंदर आँसू लाए। देखो, इस तरीके से एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति विक्टिम कार्ड का गेम खेलता है, अगर आप उसे सवाल करेंगे। 8वां सवाल है, क्या आपका पार्टनर आपकी, आपके दोस्तों की या अपने आस-पास के रिश्तेदारों की सफलता से जलता है?
दोस्तों एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति में चूंकि डिल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी होती है, वो महान होता है, तो कोई भी व्यक्ति अगर उससे ज्यादा सक्सेसफुल होता है या कम भी सक्सेसफुल होता है तो उसे जलन होता है। उसे लगता है कि कोई उसके डिल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी में छेद कर दिया। मैं महान हूं तो मेरे से ज्यादा कोई सक्सेसफुल कैसे हो जाता है। अगर कोई घर बना लिया किसी भी तरीके से मेहनत, अरे वो इतना बड़ा घर बना लिया, कहाँ से लाया इतना पैसा, जरूर घुसखोरी किया होगा। अरे सरकारी आदमी है, करप्शन तो करता होगा, इनका तो सारा घर टेबल के नीचे से चलता है, सैलरी को तो ये छूते ही नहीं है। इस तरीके से वो आपको देखता है। दोस्तों 9वां सवाल है, क्या वो अपनी बुरी हरकतों पर भी अपराध बोध महसूस नहीं करता? दोस्तों एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति में गिल्ट, रिमोर्स और अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है। उसे कभी नहीं लगता कि वो कोई गलती कर सकता है, और अगर उसने आपको बुरा महसूस कराया है, वो आपने कुछ ऐसा बोला है किसी भी समय जिससे आपको नीचा दिखाया गया है, तो वो कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा कि उसके कारण गलती हुई है, और कभी आपसे सॉरी नहीं बोलेगा। 10वां सवाल है, क्या आपके पार्टनर को लगातार आसपास के लोगों से प्रशंसा, ध्यान, अटेंशन और वैलिडेशन की चाह रहती है? दोस्तों एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति लगातार इन तरीकों से नार्सिसिस्टिक सप्लाई हासिल करना चाहता है। वो या तो विक्टिम कार्ड खेलेगा या अपने महानता का बात बताएगा। वो इन दोनों तरीके से आपका अटेंशन ग्रैब करके नार्सिसिस्टिक सप्लाई हासिल करता है। अगर आपने उसकी किसी भी बात पे किसी भी तरीके से रिएक्ट किया, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, तो वो उसके लिए नार्सिसिस्टिक सप्लाई है। 11वां सवाल है, क्या वो अक्सर झूठ बोलता है या जानकारियों को छुपाता है? दोस्तों एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति पैथोलॉजिकल लायर होता है। वो हर छोटी-छोटी चीज़ों में झूठ बोलता है, जिनमें कोई आम व्यक्ति सोचेगा, यार यहाँ तो झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिना मतलब को क्यों झूठ बोल रहा है? एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति घर के हर सदस्य को अलग-अलग कहानी सुनाएगा और झूठ बोलेगा, और आपको बोलेगा कि अरे मम्मी को मत बताना, पापा को मत बताना, अरे दादा-दादी को मत बताना, लोग बुरा मान जाएँगे। इस तरीके से वो आपको चुप करा देगा और अपने झूठ का एक साम्राज्य स्थापित करेगा। और जब जिसका झूठ का पर्दाफाश होना शुरू होता है, लोग उसके झूठ के नकाब के परे देखना जब शुरू करते हैं, तो वो आपके ऊपर भी गिल्ट डाल देगा कि आपके कारण सब हो रहा है। आप इतने घटिया इंसान हैं कि आपने उसके झूठ के नकाब को खोला है। 12वां सवाल है, क्या आपका पार्टनर अपने हर काम का दिखावा करता है, शो ऑफ करता है? दोस्तों एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अपने हर काम का शो ऑफ करके एक्सटर्नल वैलिडेशन प्राप्त करता है। वो बोलेगा कि मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। वो आपको 100, 200, 1000, 500 भी देगा, तो उसका 10 जगह डंका पिटेगा कि फलाना व्यक्ति को मैंने 100 रुपया दिया, 500 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया, और वो 1000 रुपये का 10,000 की वसूली करता है, सबके सामने बता करके कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मैं लोगों को पैसे देता हूँ, मैंने इसको पैसे दिए, उसको पैसे दिए, सबका देखभाल मैं ही कर रहा हूँ, सबको मैं पढ़ा रहा हूँ, सबका इलाज पानी मैं कर रहा हूँ, पूरा घर को मैं ही चला रहा हूँ। एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति को ये डिल्यूजनल ग्रैंडियोसिटी होता है, और अपने छोटे से छोटे काम को वो सबको बढ़ा-चढ़ा करके बताता है, और वो इस तरीके से अपना नार्सिसिस्टिक सप्लाई और एक्सटर्नल वैलिडेशन प्राप्त करता है। क्या आपके पार्टनर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है? सोचिए और अपने जवाब लिखिए। 13वां सवाल है, क्या आपका पार्टनर अपने गुस्से या गलतियों का इल्ज़ाम आपके ऊपर डालता है कि आपके कारण मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ, आपके कारण है, सब चीज़ आपके कारण होता है, आप इतने बुरे इंसान हो कि आप मेरे को अच्छा महसूस नहीं करा पा रहा हूँ। इस तरीके से एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति ब्लेम शिफ्ट करता है और आपको बुरा महसूस कराता है। 14वां सवाल है, क्या आपका पार्टनर लालची और मटेरियलिस्टिक है? दोस्तों एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रीडी और मटेरियलिस्टिक होता है। वो पैसा, पावर, स्टेटस, गवर्नमेंट जॉब, ऑफिसरशिप, इन सब चीज़ों से बहुत ड्रिवन होता है। वो अपने इन चीज़ों को शो ऑफ करता है कि देखो मैं क्या हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा, पावर है और आप ऑफिसर हैं, तो वो आपको चाटुकारिता करेगा, आपके पीछे-पीछे घूमेगा, और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो वो आपको कुत्ते की गति की तरह से आपको ट्रीट करेगा। 15वां सवाल है, क्या आपका पार्टनर आपके प्रति इमोशनली कोल्ड रहता है, खासकर उन मौके पर जब आप इमोशनली वीक रहते हैं? इसे ही हम इमोशनल अनअवेलेबिलिटी कहते हैं। एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति कभी आपको जब ज़रूरत होगा तब वो आपके लिए खड़े नहीं रहेगा। एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति आपके प्रति इमोशनली अनअवेलेबल रहता है। 16वां सवाल है, क्या आपका पार्टनर आपको लगातार शक और संदेह में डालता है? क्या वो आपके थॉट, बिलीफ, परसेप्शन और वर्ल्ड व्यू को लेकर के लगातार आपको गैसलाइट करता है? दोस्तों एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति आपको लगातार इस तरीके से करेगा कि आप तो कुछ जानते ही नहीं हैं। अगर आप उसे कुछ भी बोलेंगे, तो वो आपको गैसलाइट करके आपको मैनिपुलेट कर देंगे और आपको अपने ही अगेंस्ट डाउट करने के लिए मजबूर कर देंगे। 17वां सवाल है, क्या वो अपने समय और पैसों को लेकर के कंजूस है और वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है? इसे हम नार्सिसिस्टिक टर्मिनोलॉजी में
स्ट्रेटेजिक जेनरोसिटी कहते हैं। यानी एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति पूरे कैलकुलेटिव मुंह से आपके ऊपर उदारता का बौछार करता है और आपको मैनिपुलेट करता है और अपने फंजे में गिरफ्त करके आपको कंट्रोल करता है। 18वां सवाल, क्या आपका पार्टनर गलती लेने से बचता है और लोगों के ऊपर उसका गलती मर देता है? एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हमेशा अकाउंटेबिलिटी लेने से बचता है और अपने ईगो का बचाव वो ब्लेम शिफ्टिंग करके करता है। वो आसपास के लोगों के ऊपर गलती का मर देगा और अपने आप को अच्छे से बचा लेगा। 19वां सवाल है, क्या आपका पार्टनर अपने लुक्स, स्किन और अपने अपीयरेंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है? दोस्तों, हम में से हर कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करना चाहता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होता। लेकिन एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हर जगह पिक्चर परफेक्ट होना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा अपने लुक्स और अपीयरेंसेस को लेकर के सेल्फ ऑब्सेस्ड रहता है। 20वां सवाल, क्या आपका पार्टनर आपको या आपके कामों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है? एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हर रिश्ते में हर समय अपर हैंड रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप क्या इमोशन फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, आप क्या काम करेंगे, अपना समय और फाइनेंसेस किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, इसको भी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति कंट्रोल करके रखना चाहता है। वो इस तरीके से आपके साथ रिश्ते में पावर एक्सरसाइज करता है। 21वां सवाल, क्या आपके पार्टनर का मूड और व्यवहार अप्रत्याशित और अस्थिर रहता है? ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी इमोशनल रेगुलेशन की कमी से आता है। 22वां सवाल, क्या आपका पार्टनर आपका या आपके लोगों का, आपके दोस्तों का लगातार यूज़ करता है अपने फ़ायदे के लिए? इसे ही हम एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर कहते हैं। यानी कि हर रिश्ते को वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है अपने फ़ायदे के लिए। क्या आपका पार्टनर ऐसा करता है? हाँ या ना में अपने जवाब बताइए। 23वां सवाल, क्या आपका पार्टनर दूसरों की सफलता से जलता है और उसे ये समझता है कि दूसरों का सफलता तो तुक्का और किस्मत से मिल गया, और नार्सिसिस्ट का जो सफलता है वो उसके मेहनत और कठिन परिश्रम से आया है? चूंकि वो नार्सिसिस्टिक महान है, इसलिए उसका सफलता भी महान है, और नार्सिसिस्ट से ज्यादा कोई महान हो नहीं सकता। इसलिए दूसरों की सफलता तो बस लक का परिणाम है। अरे, किस्मत था जो सरकारी नौकरी लग गया, ऐसे जैसे उसके लिए पढ़ाई नहीं करना पड़ता। इस तरीके से नार्सिसिस्टिक व्यक्ति आपके सफलताओं को देखता है। 24वां सवाल, क्या आपके पार्टनर को अकेले रहने में मुश्किल होती है? दोस्तों, एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति कभी भी अकेले नहीं रह सकता। उसे लगातार अपने आसपास लोग होने चाहिए उसकी सर्विस करने के लिए, जो उसके लिए खाना बना दे, उसके रूम साफ कर दे, उसके लिए कपड़े धो दे, उसके लिए प्रेस कर दे, सारा चीज उसको ला करके परोस दे। और वो क्या करेगा? सोफा में बैठे बैठे मोबाइल चलाएगा, रील देखेगा, हा 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 करके करेगा, और नफरत का प्रचार करेगा, अपने महानता का प्रचार करेगा, और वो अकेले नहीं रह सकता। और इन सब चीज़ों से वो लगातार अपना नार्सिसिस्टिक सप्लाई हासिल कर रहा होता है। उसे लगातार अपने आस-पास ऑडियंस चाहिए रहता है। अगर वो नहीं है, तो वो नहीं कर पाता। एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अपना चड्डी भी नहीं धो सकता खुद से। वो आपको रखेगा ताकि आप उसकी चड्डी धो पाएँ। 25वां सवाल, क्या आपके पार्टनर को आपके साथ या दूसरे के साथ रिश्तों में बाउंड्रीज को मेंटेन करने में उसे तकलीफ होती है, या वो लोगों के जीवन में घुस जाता है? एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति किसी भी रिश्ते में हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बाउंड्री मेंटेन नहीं कर पाता, और वो लोगों के जीवन में घुस जाता है। वो बार-बार आपके घर बिना पूछे चले आएगा, आपके जीवन में घुसेगा, आपको कुरेदेगा। अगर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, यानी वो जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर आप उसको उस तरीके से रिप्लाई नहीं करेंगे, अरे फलाना बहुत बदल गया है। 26वां सवाल, क्या आपका पार्टनर ने कभी आपको इमोशनली या फिजिकली चीट किया है? दोस्तों, कई बार नार्सिसिस्टिक व्यक्ति नॉवेल्टी के लिए, एडमायरेशन के लिए, या नार्सिसिस्टिक सप्लाई हासिल करने के लिए रिश्तों से बाहर जा करके बेवफाई करता है या चीट करता है, और वो एक दो बार नहीं, लगातार करता है। क्या आपका पार्टनर ने कभी आपके साथ ऐसा किया? हाँ या ना में अपने जवाब लिखिए। 27वां सवाल है, क्या आपका पार्टनर आपके प्रति उदासीन है? यानी कि जब वो आपसे बात कर रहा होता है और बातचीत उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, या उसे वो सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो वो अपना मोबाइल निकाल करके चेक करना शुरू कर देगा। आप उसके साथ बैठे हुए हो, उसके बाद भी वो लगातार सिर्फ मोबाइल चलाते रहेगा, आपकी बात को नहीं सुनेगा। और जब आप उससे पूछेंगे कि अरे यार, आप तो मेरी बात नहीं सुन रहे, तो सुन तो रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मोबाइल बस तो पकड़ी है, ये ले रख दी हूँ इधर। इस तरीके से वो करेगा। 28वां प्रश्न, क्या आपका पार्टनर तनाव के समय बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है और फ्रेजाइल हो जाता है? ये अक्सर वल्नरेबल नार्सिसिस्ट में दिखता है। 29वां सवाल है, क्या आपका पार्टनर सामान्य शिष्टाचार और संवाद में लापरवाह है? एक नार्सिसिस्ट को लगता है कि रूल्स उसके लिए नहीं बने हैं और वो रूल से ऊपर है। 30वां और आखिरी सवाल, क्या आपका पार्टनर अपने फिजिकल बॉडी का, अपने अट्रैक्टिवनेस का, अपने चार्मिंग होने का
या अपने सेक्सुअलिटी का यूज करता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इसे हम सिडक्शन या सिडेक्टिव बिहेवियर कहते हैं। क्या वो अपनी यौनता का, अपनी सेक्सुअलिटी का, अपने बॉडी का यूज करता है आसपास के लोगों से नार्सिसिस्टिक सप्लाई करने के लिए? अगर आपका पार्टनर ऐसा करता है तो ये आपके लिए रेड फ्लैग है, आप सतर्क हो जाइए। दोस्तों, इन 30 सवालों के जवाब हाँ या ना में लिखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से कितना आपका हाँ आया या ना आया। अगर इन 30 सवालों में से 15 से ज़्यादा के जवाब आपको हाँ आए, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर में एक गंभीर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स है और आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए और अपने मानसिक शांति को बचाए रखना चाहिए। अगर आपके पार्टनर में 5-6 ट्रेट्स हैं, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं या आप उनसे हेल्दी कन्वर्सेशन करके बात कर सकते हैं कि ये बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस यहीं तक था। आपके इस वीडियो को लेकर के क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि कोई एक व्यक्ति भी नार्सिसिस्टिक रिश्ते के चंगुल से बच गया तो मैं समझूंगा कि ये मेरे एफर्ट्स का एक सक्सेस हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।